गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 4 अप्रैल 2026 है, डे सैटरडे है। मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 8th क्लास का मैथ्स स्टार्ट किया है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें रैशनल नंबर है 1.1, 1.2, 1.3 जो हमने वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम 1.4 जो है वो होल एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट हो जाएगी हमारी आज ये। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू पता है आपको, रैशनल नंबर है जिसमें q जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। इस फॉर्म में ही हमें आंसर चाहिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी। जब भी हम ब्रैकेट, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस माइनस डिवाइडेड ब्रैकेट, ये आती हैं, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो होता है बॉड मास। बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब ब्रैकेट, ये है डिवीज़न, ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है एडिशन, ये है सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम एडिशन, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि चलो मैं पहले क्या करती हूँ कि इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ, ब्रैकेट में बाद में ओपन करूँगी। नहीं, सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो ब्रैकेट ओपन करने का ही होता है। उसके बाद हम डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऐसे ही फॉलोड बाय करेंगे। ठीक है। तो और चीज़ इसमें ये बता रही हूँ मैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है, देखो बच्चों को यही समझ नहीं आती है कि ये क्या चीज़ है। हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको नंबर लाइन करवाई थी, तो यहाँ पे ज़ीरो ये होल नंबर है। होल नंबर जो है हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, कहीं तक भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके बीच में ही जो हमारे वो रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर भी हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जितना हम चाहे उतना हम निकाल सकते हैं। ठीक है। हमने निकाले भी पीछे, इससे पहले हमने निकाले रैशनल नंबर। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रही थी कि जब भी, जैसे ये है, इधर को हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड को हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन पॉजिटिव नंबर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ये हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ये है, ये 3/4 है, इसके साथ में कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये है पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे -7/8 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि इसके साथ में नेगेटिव साइन लगा है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कई बार सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं इसको। ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, करते हम उस वैसे ही है, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव इंटीज़र है। इसको खोलते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं इसको करवाऊंगी तो आप देखना कि मैं ये कैसे करवा रही हूँ। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये आपको नेगेटिव पॉजिटिव का पता चल गया कि ये नेगेटिव इंटीज़र है, ये पॉजिटिव इंटीज़र है। अच्छा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बॉड मास करवाया। बॉड मास में सबसे पहले हमारी ब्रैकेट ओपन होएगी, ठीक है। तो 3/4 3/4 प्लस 5/6। क्वेश्चन हमारा ये ऐसे है, 7/8, ये 7 है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 प्लस 5/6 प्लस इंटू माइनस, साइन देखा, ये माइनस है, ये प्लस है, इन दोनों को प्लस
इंटू माइनस को जब हम ओपन करते हैं तो हमारा साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और ये ब्रैकेट हमारी जो है वो ओपन हो गई है। ये 5 है, तो 3/4 प्लस 5/6 माइनस 7/8, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका हमें निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको हर स्टेप बताऊंगी कि कैसे कैसे हम करते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो या फिर स्कूल में करते हो, चाहे रफ़ नोटबुक में करते हो या फेयर में करते हो, तो आप ऐसे हमेशा यहाँ पे एक साइड में, जैसे मैंने लाइन लगाई है राइट साइड में, आप एक लाइन लगा लो और वहाँ पे ऊपर हमेशा ऐसे रफ़ वर्क लिख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, रफ़ कॉपी पे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जहाँ पे उनका मन करता है वो वहीं पे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक रूल होता है मैथ्स में, राइट साइड में लाइन लगाई और यहाँ पे रफ़ वर्क लिखा और यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया। अब हमने एलसीएम निकालना है 4, 6 एंड 8 का। देखो इसका क्या निकलेगा। हम जब भी एलसीएम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर से करते हैं। प्राइम नंबर जो होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 एंड 4 आ रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में 3 कट नहीं होगा तो 3 ऐसे रखा। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे फिर 2 से 1 3 और यहाँ पे 1। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको हर चीज़ की बेसिक नॉलेज मैं दूंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं मैथ समझ नहीं आया, मैथ समझ नहीं आया। मैथ समझ कहाँ से आएगा जब बच्चे रटते रहते हैं। रट्टा नहीं लगाना है, हर स्टेप को ध्यान से समझना है। इसमें राइटिंग थोड़ी गंदी है, ये डिजिटल पेन है तो उसमें मुझे अभी थोड़ा लिखना नहीं आता है। इम्प्रूव हो जाएगा जैसे जैसे ये आगे मैं करती रहूँगी, तो आपने मेरे साथ बने रहना है। अब देखो 3 से किया तो 1 1 1, ठीक है। एलसीएम हम जब भी लेते हैं तो जो हमारी ये चीज़ निकली है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं 24। ये मैं कैंसिल कर देती हूँ स्पेस, क्योंकि इस पे स्क्रीन पे बड़ी कम रहती है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। अच्छा, अब देखो एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों को एलसीएम भी सॉल्व करना नहीं आता है। ऊपर वाला सेम लिखा 3, मल्टीप्लाई का साइन इस 4 से 24 को कैंसिल किया तो आया हमारे पास 6, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, 6 आया। ये साइन बीच में प्लस का तो प्लस, ऊपर मैंने 5 लिखा तो 5 सेम। मल्टीप्लाई का साइन इस 6 से 24 को डिवाइड किया तो आया 4, साइन माइनस का, ऊपर 7 लिखा है तो 7। मल्टीप्लाई इस 8 से 24 को डिवाइड किया तो आया 3, 8 3 ज़ा 24। अब आपने ये नहीं सोचना है कि हम ये नीचे काट रहे तो ये अगले स्टेप में ये नहीं आएगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये अगले स्टेप में भी आएगा। एलसीएम को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर आपका ये एलसीएम गलत है तो आपके इनमें से कोई भी ये वाला, इसमें से जब भी आप डिवाइड करते हो तो ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। इसलिए जो हमारा सबसे पहला जो काम ये एलसीएम निकालने का है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर एलसीएम ही गलत है तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। मैथ्स में क्या है, जो नंबर्स हैं वो हमें स्टेप वाइज मिलते हैं। कई बच्चों के क्या होते हैं कि एंड में आंसर जाके जो है वो गलत हो जाता है, तो बच्चे वरी करते हैं कि हमारे मार्क्स पूरे कट जाएंगे। नहीं, हर स्टेप वाइज मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। कई बच्चों के मैथ्स में जो है वो 100 भी मार्क्स आ जाते हैं, पूरे पूरे मार्क्स भी आ जाते हैं। बस ये है कि ध्यान से करना होता है।
अच्छा, अगला स्टेप जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 साइन प्लस का, 5 4 ज़ा 20 साइन माइनस का, 21 डिवाइडेड बाय 24। अब जो है बॉड मास हमेशा माइंड में रखना है कि क्या क्या हमने लिखना है, ठीक है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हम आगे पीछे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि मतलब हमें ज़्यादा मुश्किल ना करना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, 20 और 21 को यहीं पे माइनस कर लेती हूँ। अब ये ध्यान रखना है कि 21 बड़ा है, मतलब माइनस का साइन 21 के साथ में है, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 18 माइनस का 1 आ जाएगा अपॉन में 24। बच्चों को ये भी पता नहीं चलता कि माइनस कैसे करते हैं। 21 माइनस किया 1, और साइन देखना है कि किसके साथ में बड़ा है, तो 21 के साथ में जो है वो नेगेटिव साइन लगा है, तो इसलिए -1 आया, ठीक है। ये फिर से माइनस होके हो जाएगा 17/24। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 - 5/6 प्लस -7/9। तो ऐसे ही सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/6 प्लस माइनस 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 7/9। प्लस माइनस माइनस मतलब प्लस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा नेगेटिव, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। ऐसे ही एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। नीचे है 3 6 एंड ये नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 6 9, 2 से किया सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 2 9, ओ सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। अब 3 से होगा क्योंकि 2 के टेबल से कोई भी ये जाएंगे नहीं। 1 1 3, यहाँ आ जाएगा 3 1 1 1। तो एलसीएम आ गया हमारा 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। एलसीएम सेम बिल्कुल प्रोसेस। 2 से 2 लिखा, मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया 18 को तो आया 6। साइन माइनस का 5 था, 5 लिखा, 6 से डिवाइड किया 18 को आया 3। मतलब डिवाइड कर रहे हैं, 6 3 ज़ा 18 माइनस का 7। 9 से डिवाइड किया 9 2 ज़ा 18 तो आया 2, ठीक है। अपॉन में 18 रहेगा। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 माइनस 15 माइनस 7 2 ज़ा 14। अब ये देखो, माइनस ऐसे करना चाहो, माइनस माइनस को करना चाहो, पहले मर्ज़ी है, जैसे भी सॉल्व करना चाहो। 12 लिखा मैंने पहले मैं माइनस माइनस वाले को प्लस कर लेती हूँ। जब भी माइनस 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 इंटू माइनस होता है, मतलब मल्टीप्लाई में होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। जब ये माइनस प्लस होते हैं तो साइन माइनस का ही होता है, लेकिन आपस में होते ये ऐड ही हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या चीज़ें हैं। तो ये दोनों माइनस माइनस हैं, ये ऐड हो रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा। ऐड होके माइनस के 21 हो जाएंगे, अपॉन में हो जाएगा 18। अब 29 माइनस 12 हो जाएगा। 29 माइनस 12 हो जाएगा। बड़ा जो है वो माइनस है, 29 है, तो साइन जो है वो आंसर में माइनस का आएगा, लेकिन होगा ये माइनस ही। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें कि ये हमें माइनस प्लस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि ये कैसे होगा। तो आंसर आएगा -17/18। अगला क्वेश्चन है -11/2 प्लस 7/6 -5/8। तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले -5/8 एलसीएम ले लेते हैं। इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं करना है क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, अपने तुक्के से ही ना एलसीएम ले लेते हैं कि अच्छा ये एलसीएम आ जाएगा, चलो मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। एलसीएम गलत तो पूरा क्वेश्चन ही गलत, बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे।
कोई वन वन तो छोड़ो, हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा ब्रैकेट ओपन करने का। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटा प्राइम नंबर 1 3 4, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं 3 2, फिर से 2 से करना पड़ेगा 1 3 1, अब यहाँ पे 3 से 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। एलसीएम जो हमारा है वो आ गया 24। एलसीएम आ गया हमारा 24। माइनस का साइन है तो माइनस लिखना पड़ेगा, -11 इंटू 2 से डिवाइड किया 24 को। मैं हर स्टेप बता रही हूँ, हर स्टेप। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो फिर देख लो, आपकी कमी होगी इसमें। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और ध्यान से लिखो, साथ साथ में लिखते रहो, तभी आता है। जब भी मैथ्स करना है कभी भी पढ़ के नहीं करना, लिख लिख के करना है हमेशा। मैथ्स में फुल मार्क्स आ जाते हैं। अब देखो यहाँ 7 है तो मैंने 7 लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 6 से डिवाइड किया 24 को तो 4, साइन माइनस का -5 इंटू 8 से डिवाइड किया 24 को तो 3। एलसीएम सही है तो ये जो ऊपर हैं बिल्कुल सही आएंगे, कोई गलती नहीं होगी इसमें। अपॉन में 24, माइनस का साइन है तो माइनस। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लेते हैं करके। 2 और ये हो गया 3 2 3 1, ये आ गया -132 132 प्लस 7 4 ज़ा हो जाता है 28 और साइन माइनस का -15। अब मैं 28 और 15 को माइनस कर लेती हूँ, जो मुझे इजी लग रहा है। बाद में मैं ये माइनस कर लूँगी। ये आ जाएगा मेरा साइन 28 का। 28 बड़ा है, 15 छोटा है, तो साइन मैंने देखा प्लस का। 28 के साथ में प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन होगा ये माइनस ही। ये आ जाएगा हमारा 13 और 24। ये फिर माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा, क्योंकि 132 के साथ में माइनस का साइन है और ये बड़ा भी है, तो माइनस करके आ जाएगा। ये हो जाएगा ये आ जाएगा माइनस का 9, देख लेते हैं यहाँ करके। 9 यहाँ पे 2, ये 1 1 1 9, ठीक है। ठीक किया ना, कोई गलती हो तो बता दो। हाँ ठीक है, यहाँ 2, ये हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय था हमारा 24। अभी देख लेना है कि 119 जो है वो कैंसिल होता है कि नहीं, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ये 13 के टेबल में आता है, 13 नहीं 17 शायद है ना। और ये जो है वो 24 जो है वो नहीं आता है किसी में इनके टेबल में। तो इतना ही आंसर है, -119 डिवाइडेड बाय 24। अगला है -4/5 प्लस माइनस माइनस 7/10 प्लस माइनस माइनस 8/15। इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। 5 10 15, सबसे पहले 2 से 5 5 15, फिर 3 से 5 5 5, उसके बाद आएगा 5 1 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30। हमारा एलसीएम 30 आ गया। एलसीएम हमारा 30, ऊपर -4, इस 5 से इसको कैंसिल किया तो आया 6, माइनस का साइन 7 इंटू 10 से 30 को डिवाइड किया तो 3, -8 इंटू 15 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24
माइनस का 21 माइनस का ही 16। अब ये देखो सारे माइनस के हैं तो ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस ऐड होके आ जाएंगे। 6 + 1 7, 7 + 4 11, 1 कैरी, 2 3, 3 3 + 6 61, माइनस का 61 डिवाइडेड बाय 3। ये भी आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये भी किसी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है -9/10 + 22 डिवाइडेड बाय 15 प्लस। अच्छा, अब यहाँ देखो ये स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाय -20। इसको हम क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं -13 डिवाइडेड बाय 20। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, सेम ही है, चाहे माइनस तुम नीचे लिखो माइनस तुम ऊपर लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ये दोनों जो है वो इक्वल ही होते हैं। अब यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा -13 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 10 15 20 हर स्टेप दे रही हूँ, कोई कहीं से मैं सॉल्व पहले नहीं कर रही हूँ, साथ साथ में ही सॉल्व कर रही हूँ। बस मैंने सिर्फ क्वेश्चन पहले लिखे हुए हैं, बाकी मैं साथ के साथ ही सॉल्व करके दिखा रही हूँ, हर स्टेप बता रही हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, हर स्टेप। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, 5 15 ये 10 आ गया। 2 से फिर से किया 5 15 ये 5 आ गया। फिर 3 से जाएगा 5 5 5 फिर ये 5 से जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 30 2 ज़ा 60। अगर हो सके आप तो टेबल साथ के साथ डेली लर्न करना स्टार्ट कर दो, बच्चों को टेबल आते ही नहीं है। कम से कम 20 तक तो टेबल आने ही चाहिए, 20 तक आ गए तो बाकी सारे टेबल्स आ जाते हैं। तो ये नीचे लिखा मैंने 60 -9 इंटू 10 से डिवाइड किया 60 को तो 6 प्लस 22 इंटू 15 से 60 को डिवाइड किया तो 15 के 4 के टेबल पे 4 15 4 ज़ा 60 साइन माइनस का 13 इंटू ये माइनस है प्लस मत सोच लेना, ये 13 लिखा हुआ है -13 इंटू 20 से डिवाइड किया 60 को तो आया 3। माइनस का साइन है 9 6 ज़ा 54 प्लस 22 88 माइनस का 13 3 ज़ा 39 डिवाइडेड बाय 60। ये देखो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो उनको मैं प्लस कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं इनको माइनस कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 + 4 जो है वो 3 13 1 6 6 + 3 9 और प्लस का 88 डिवाइडेड बाय 60। अब होगा ये माइनस ही, लेकिन साइन जो है वो बड़े का आएगा, 93 के साथ में बड़ा नेगेटिव का साइन लगा है तो माइनस होके ये हो जाएगा 5 माइनस होके ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पे ये 80 बस 5 ही -5/60। और ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा। अब देखो बच्चों को ये भी काटना नहीं आता कि कैसे काटते हैं। यहाँ पे ये 6 देखा तो ये हो गया 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 रिमाइंडर है तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ और ये 10 बन गया 5 2 ज़ा 10। इसका आंसर आ गया -1/12। कैंसिल एक बार फिर देख लो कैसे किया, 5 1 ज़ा 5,
यहाँ पे नीचे 60 था तो 5 से डिवाइड किया हमने 6 को पहले। 6 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 तो 1 यहाँ आया। 6 माइनस 5 को जो माइनस करके रिमाइंडर बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया 1। ये बन गया 10 60 का, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 तो ये आ गया 1/-1/12। अगला क्वेश्चन है 5/3 प्लस 3/-2। अब वही स्टेप आ गया, नीचे लिखा हुआ है -2, इसको हम लिख लेते हैं -3/2। तो यहाँ आ गया मेरा माइनस का 3/2। ये ब्रैकेट ओपन कर दी, प्लस माइनस माइनस 7/3 प्लस 3। अच्छा, इसमें एलसीएम मैं डायरेक्ट ही ले लेती हूँ। यहाँ पे 2 है और ये 3 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। यहाँ पे 5 3 से डिवाइड किया 6 को तो 2, माइनस का साइन 3 इंटू 2 से डिवाइड किया 6 को तो आया 3, माइनस ये 7 है, -7 इंटू 3 से डिवाइड किया 6 को तो आया 2, और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं नीचे 1 लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, स्पेस मेरा थोड़ा सा कम है तो मैं ऊपर लिख लेती हूँ 3 का ये वाला 3 इंटू 1 से जब हम 6 को डिवाइड करते तो 6 ही आएगा। यहाँ पे अब 6 नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं ये 3 इंटू 6 इसके आगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10, -3 3 ज़ा 9, -7 2 ज़ा 14, साइन यहाँ पे प्लस का था तो ये प्लस 6 3 6 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो ये दोनों नेगेटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो मर्ज़ी है जैसे भी करना चाहो आप, पहले ऐड कर लेते हैं प्लस प्लस वाले को। 10 प्लस, या तो उनको प्लस प्लस वाले को इकट्ठे लिख लो, -9 -14, ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। बच्चों को पता नहीं चलता, इसमें प्लस माइनस में नहीं, गलती कर जाते हैं। अच्छा, 10 प्लस 18 हो गया 28, और माइनस का साइन 9 प्लस 14 हो जाएगा 9 प्लस 4 23, माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 6, और माइनस करके ये हो जाएगा 28 बड़ा है तो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 5/6। ये हमारा आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q। इस फॉर्म में लिखना है, ये भी सेम बोर्ड मास याद रखना है। -8/3 ब्रैकेट खोल लेते, प्लस माइनस माइनस 1/4 ब्रैकेट खोल लेते, प्लस माइनस माइनस 11/6 प्लस 3/8 माइनस का 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं। इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे नंबर हैं, 3 4 6 8। सबसे पहले 2 से कर लेते हैं 2, ताकि कुछ भी हमारी गलती ना निकले बाद में। एलसीएम गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3 1 3 2, फिर से 2 3 1 3 1, यहाँ आ जाएगा 3। तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। हमारा एलसीएम जो है वो 24। एलसीएम 24, माइनस का 8 इंटू 3 से डिवाइड किया 24 को तो आया 8, साइन माइनस का 1 ऊपर है तो 1, 4 से डिवाइड किया 24 को तो आया 6, साइन माइनस का 11 इंटू 6 से डिवाइड किया 24 को तो आया 4। और फिर से मेरे पास स्पेस कम पड़ गया, इसके आगे मैं नीचे लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ लिख देती हूँ, इसके आगे यहाँ पे साइन है प्लस का, इसके आगे हमारा आ जाएगा, दोबारा ही कर लेती हूँ, नहीं यहाँ लिख देती हूँ, चलो अगला स्टेप ऊपर लिख दूँगी इसको। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू
8 से डिवाइड किया तो आया हमारा 3 और माइनस का 3 इंटू 1 से जब हम 24 को डिवाइड करते हैं तो 24 ही आएगा यहाँ पे 24। ये मेरा 3 इंटू 24। ये स्टेप मैं दोबारा लिख देती हूँ, डोंट वरी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये स्टेप मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। ये हो जाएगा -8 इंटू 8 -1 इंटू 6 -11 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 माइनस का 3 इंटू 24। मेरे स्क्रीन में थोड़ा स्पेस कम है तो आप लोगों ने ये एक ही लाइन में लिखना है। और अपॉन में था 24, एलसीएम था 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का 8 8 ज़ा 64 माइनस 6 माइनस 44। रुको, ये मैं थोड़ा टाइट लिख लूँ, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, एक लाइन में आएगा नहीं ये। माइनस का 64 माइनस का 6 माइनस का 44 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस ये डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12 1 3 2 ज़ा 6 72 डिवाइडेड बाई 24। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी ठीक है। ये माइनस माइनस के हैं, बाकी सारे प्लस हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कर लेती हूँ। 9 माइनस 6 3 हो गया। 64 प्लस, ऐसे नहीं होगा, चलो ये गलत हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले को पहले प्लस ही कर लेते हैं। तो एक 72 है, सिक्सटी 4 भी माइनस का 6 भी 44 भी और 72 भी। तो ये प्लस करके आया ये 10 और ये हो गया 16 1, ये हो गया 11 12 12 और 6 18 186। तो ये आ गया -186 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 24। 186 में से 9 को माइनस कर लेते हैं तो आ गया हमारे पास ये 16 5 7 175। तो माइनस का 175 डिवाइडेड बाय 24। अब ये देखो, अगर ये कैंसिल होता है तो ये इसको काट लेना है, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। आंसर सिर्फ इतना ही। अगला है 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 माइनस 7 बाय 9 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7। इसका भी एलसीएम अलग अलग लेना पड़ेगा। 2 7 है तो 7 को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 7 से गया तो ये 1 9 3, फिर 3 से कर लेते हैं 1 3 1 और ये 3 1 1 1। तो एलसीएम आ गया 7 3 3 3 ज़ा 9 9 7 ज़ा 63। एलसीएम आ गया हमारा 63। अब ये 6 इस 7 से इसको काटा तो आया 9
ये +1 था, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 63 ही आ जाएगा। -7 इंटू 9 से 63 को डिवाइड किया 7 प्लस इसके आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टेप 19 इसके आगे ये, ठीक है, प्लस के आगे 19 इंटू इस 21 से 63 को डिवाइड किया तो आया हमारे पास 3 प्लस 12 इंटू 7 से डिवाइड किया तो आया 9 और अपॉन में ये 63, एक ही 63 लिखना है, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी है तो इसलिए एक लाइन में ये आ नहीं पाता है। तो ये 63 अपॉन में ये हो जाएगा 6 9 ज़ा 54 प्लस का 63 माइनस का 49 प्लस का 57 एंड 12 9 ज़ा होता है 108। अब यहाँ पे 8 लिखना बड़ा मुश्किल जाएगा। 108 में यहाँ लिख देती हूँ 108। मेरी वीडियोज़ अभी थोड़ी ऐसे ही बनती है, तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते परत सिर पर परत निशान। तो मतलब ये है कि जितना मैं प्रैक्टिस करूँगी पढ़ाने की इस ऑनलाइन वीडियोस में तो उतना ही मुझे आता रहेगा और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी, कैसी भी बनती रहे, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूँगी, कभी ना कभी तो सक्सेस मिल ही जाएगा। तो अपॉन में 63। अच्छा, तो अब ये देखो इसमें सिर्फ एक 49 जो है वो माइनस का है, बाकी सारे पॉजिटिव है, तो उनको ऐड कर लेते हैं। 54 63 एंड 57 108, इन सबको ऐड करके आ गया ये 10, ये हो गया 12, तो ये आ गया 2, है ना, 10 22 2, और ये हो गया 11 13 18 और 1 2 282। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ये आ गया प्लस का 282 माइनस 49, तो 282 में से 49 को माइनस किया तो ये 12 हो गया, 3 यहाँ पे 7 हो गया, 3 यहाँ पे 2 233। आंसर आ गया 233 डिवाइडेड बाय 63। अब देख लो ये कैंसिल होता है तो काट देना है, नहीं होता है तो नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, इतना ही हमारा ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8। ऐसे कर लेते हैं, ये इस साइड को स्क्रीन करके कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 बाय 8। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 6, कुछ भी 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 डिवाइडेड बाय 6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 और 3 ये 8 और 6 में आ रहे हैं तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 2 3 4 और ये 2 से
3 2 2 3 1 और ये आ जाएगा 3। तो एलसीएम आ गया हमारा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 34, 24 सॉरी 34 नहीं 24, 24 हमारा एलसीएम। अब 15 इंटू 2 से डिवाइड किया तो 12 प्लस 9 इंटू 8 से डिवाइड किया तो आया 3 माइनस का साइन 11 इंटू 3 से डिवाइड किया तो आया 8। अब यहाँ पे 6 है, फिर मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया, पूरा नहीं आएगा। अच्छा नीचे यहाँ पे पहले ये है 6 इंटू यहाँ पे 24 है तो 24 ही, क्योंकि 1 से जब 24 को डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा। इसके आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस 7 इंटू 6 से डिवाइड किया 24 को तो आया 4 अपॉन में 24, और ये 15 2 ज़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 12 ज़ा 5 2 ज़ा 10 1 5 7 8 1 1 1 1 और ऐड हो गया 280। तो ये आ गया हमारे पास 280 280 प्लस 9 3 ज़ा 27 और 11 8 ज़ा 88 और 6 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 4 ज़ा 24 2 12 और ये 14 और माइनस का 7 4 ज़ा 28। अच्छा अब ये देखो 88 और 28 जो है वो माइनस माइनस के हैं, बाकी सारे हमारे प्लस है, तो इनको ऐड कर लेती हूँ मैं पहले। 280 27 एंड 144 1 इसका 1 ये 1 10 5 15 1 यहाँ पे ये 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 451। तो यहाँ आ गया हमारा 451 प्लस का, और माइनस का आ जाएगा हमारा ये 28 एंड 88 28 एंड 88 88 16 1 और 10 11 और माइनस का 1 1 16 और अपॉन में 24 अपॉन में 24। अब इनको माइनस कर लेते हैं, 451 माइनस 116 ये आ गया 5, यहाँ पे 4 4 माइनस 1 3 और ये हो गया 3। तो आंसर आ गया हमारा 335 डिवाइडेड बाय 24 और ये पॉजिटिव, क्योंकि 451 जो है प्लस का है, बहुत ज़्यादा खिचपिच होती जा रही है, तो यहाँ से ये है। अब यहाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं है। -7/4 प्लस माइनस माइनस 9/5 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 11/14। इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। 4 5 इसके टेबल में 10 के टेबल में आ जाता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये 14 2 से किया पहले 2 5 7 2 से किया 1 5 7। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ये हो गया 7 5 ज़ा 35 35 2 ज़ा 70 70 2 ज़ा 140। तो 140 हमारा एलसीएम। ये क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, बिल्कुल ध्यान से करने की ज़रूरत है।
मैं हर क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ ताकि बच्चों के पास में हर एक नोट्स हो और वो भी समझ के साथ में, ये नहीं कि कहीं से भी आपने लिख लिया, देख के लिख लिया। हर चीज़ मैं यहाँ पे समझा के कर रही हूँ। तो यहाँ पे -7 इंटू 4 से डिवाइड किया 140 को, तो आएगा, कर लेते हैं डिवाइड, 144, 4 3 ज़ा 12 और ये 2 5 ज़ा 35, माइनस का 9 इंटू 5 से किया डिवाइड, तो आया हमारे पास 5 से किया, 5 2 ज़ा 10 40, 5 2 ज़ा 10 48, ये आया हमारे पास 28। मैंने फिर से ये बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया। ये स्टेप मैं दोबारा ही लिख देती हूँ। 140 माइनस 7 इंटू 35 माइनस 9 इंटू 28 प्लस 19 इंटू 10 से डिवाइड किया तो आया 14। फिर ये स्क्रीन छोटी रहेगी, बच्चे भी हंस रहे होंगे कि मैम की स्क्रीन कैसी है, ये बार बार छोटी होती रहती है। अच्छा, इसके आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ अब यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर को, ये प्लस है 11, 14 से डिवाइड किया 10 को तो आया 10। अब ये भी लिखा नहीं जा रहा। इलेवन इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 140। 735 को मल्टीप्लाई किया तो 5 7 5 सा, माइनस का साइन, टू 45 माइनस इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 9 8 सा 72, 7 9 2 सा 18, 18 एंड 9, कितना 9 2 सा 18, 18 एंड 9, 27, 272 प्लस, अब ये तो मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, 19 इंटू 14, 36 3 एंड 13, 16 1 2 266, 266 प्लस 1 1 1 1 0। तो ये हो गया। अब इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। ये देखो दोनों माइनस माइनस के, ये दोनों प्लस प्लस के। माइनस माइनस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। 2 5 माइनस का 2 7 2, ये हो गया 7 11 1 5, ये 5 हो गया, माइनस का 5 17 और प्लस का हो गया ये हो गया 6 7 3 डिवाइडेड बाय 140। अब 515 में से 517 में से 376 को माइनस करना है। ये हो जाएगा 1 4, यहाँ पे ये 4 और ये 1। तो आंसर आ गया हमारा 141।
आंसर आ गया हमारा -141 डिवाइडेड बाय 140। इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, ये मेरी मेहनत है जो आपके सामने मैं कर रही हूँ, कोई देख के नहीं है, क्वेश्चन लिखे हैं सिर्फ। अच्छा, अगला है -7/4 + 5/3 प्लस माइनस 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 1/2 प्लस माइनस माइनस 5/6 + 2। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 24, ले लेते हैं, नहीं 12 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा इसका 12, मैं डायरेक्ट ही कर लेती हूँ। एलसीएम आ गया इसका 12, मैं पहले ही छोटा छोटा लिख लेती हूँ। 4 से डिवाइड किया तो 3 एंड 3 से डिवाइड किया तो 4 माइनस का 1 × 6 माइनस 5 × 2 और ये 2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × तो ये प्लस का 2 × 12, तो ये हो जाएगा 12 में माइनस का 21 प्लस 20 माइनस 6 माइनस 10 प्लस का 24। अब इन दोनों को मैं यहीं कर लेती हूँ, माइनस का 1, ये माइनस का 16 प्लस का 24 डिवाइडेड बाय 12। अब ये हो गया माइनस का 17 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12, माइनस करके आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12। ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है, ये सिंप्लीफाई करना है। -3/2 5/4 -7/4, एलसीएम आ जाएगा 4 -3 × 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 4 से ये 4 कैंसिल हुआ तो 1, 7 4 से 4 कैंसिल हुआ तो 1, तो ये आ गया -6 प्लस 5 -7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया -13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 2। अगला है 5/3 माइनस 7/6 प्लस माइनस माइनस 2/3, एलसीएम आ गया 6, ये 5 × 2 7, 6 से 6 कैंसिल, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 3 से किया तो आया 2, 5 2 ज़ा 10 माइनस 7 माइनस 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 10 - 11 डिवाइडेड बाय 6 -1/6। अगला है 5/4 माइनस 7/6 माइनस माइनस प्लस 2/3, एलसीएम आ गया हमारे पास 12, 5 4 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 3, -7 6 से डिवाइड किया तो आया 2, 3 से डिवाइड किया तो आया 4, 15 - 14 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12 और 15 में से 14 माइनस किया तो 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 9/12, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा और ये 3 4 ज़ा, तो आंसर आया हमारा 3 डिवाइडेड बाय 4। अगला है -2/5 माइनस माइनस प्लस 3/10 -4 डिवाइडेड बाय 7, इसका एलसीएम आ जाएगा 70, ऐसे ही देख के ही कर रही हूँ। अब ये 10 है, 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 7, इनमें दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो 10 × 7 हो गया 70।
-2। इस 5 से इसको कैंसिल किया तो आया 1, 14 5 होता है ना, हाँ 14 5 70। तो यहाँ पे आ गया 14 + 3 इंटू इस 10 से 70 को डिवाइड किया तो 7 और साइन यहाँ पे माइनस, तो 4 इंटू 7 से डिवाइड किया 70 को तो आया 10। ठीक है, और 14 टू ज़ा 28, 3 7 ज़ा 21 और 4 10 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 70। इसको माइनस किया, साइन माइनस का आया, -40 डिवाइडेड बाय 70, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 47 डिवाइडेड बाय 70। ये है 5/6, माइनस प्लस माइनस माइनस 2/5, माइनस माइनस प्लस 2/15। इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 3 कॉमन 30, 6 और 15 कर लेते हैं, 3 से किया 2 5, तो ये एलसीएम आ जाएगा 5 2 × 10 30। 35 इंटू 6 से डिवाइड किया तो आया 5, साइन माइनस का -2, 5 से डिवाइड किया 30 को तो आया 6, 2 का 2, 15 से डिवाइड किया 30 को तो आया 2। तो ये आ गया 25 - 12 + 4 डिवाइडेड बाय 30, और इसको माइनस किया, 29 - 12 डिवाइडेड बाय 30, माइनस करके आ गया 17 डिवाइडेड बाय 30। 3/8 - 2/9 प्लस माइनस माइनस 5/36। इसमें 8 की टेबल में 36 तो नहीं आता है, तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 एंड 36 एंड 9 जो चलो 36 में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, 4 18 9 2 2 9 9 2 1 9 9, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ये 9 2 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36 36 2 ज़ा 72। 72 3 इंटू 8 से डिवाइड किया तो आया 9, 9 से डिवाइड किया तो आया 8, 36 2 ज़ा हो जाता है 72, 3 9 ज़ा 27 माइनस 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 72, और ये 27 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 72, आंसर आ जाएगा 1/72। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारी 1.4 जो है 1.4 भी कंप्लीट हो गई है। 1.1 1.2 1.3 एंड 1.4 जो आज हमारी 8th क्लास की रैशनल नंबर कंप्लीट है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।